घर के जितने भी नौकर चाकर दास दासी हैं सब सफाई काम में लगे हुए हैं, घर की सफाई में हैं। कन्हैया सो रहे हैं और मैया जसोदा अपने हाथों से लाला के लिए माखन बिलो रही है। माखन किसके लिए बिलो रही है? लाला के लिए। और मन में चिंतन भी लालाओं की लीलाओं का हो रहा है। और ध्यान देना, जब भक्त भगवान को मन कर्म और वाणी से याद करता है तो भगवान दौड़े चले आते हैं। आज मैया जसोदा कन्हैया को मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से याद कर रही है। तो भगवान से रहा नहीं गया, भगवान ने तुरंत आंखें खोली, दौड़े दौड़े मैया के पास में आए और मैया से कहने लगे, मैया मोको तो बहुत जोर की भूख लगी है, अचू खाए भी को देव। मैया बोली, लाला तू थोड़ी देर इंतजार कर, मैं तेरे लिए ताजा माखन निकाल रही हूँ, ताजा ताजा माखन खिलाऊंगी। कन्हैया बोले, ना मैया मोको तो बहुत जोर की भूख लगी है, ऐसा कर मैया तुम मोको आज अपना ही दूध पिलाए दे, मैं तेरो ही दूध पी लूंगा। मैया जसोदा लाला को दूध पिलाने लगी और कन्हैया का जब थोड़ा सा पेट भर गया, कन्हैया पूछ लगे, मैया एक बात बतावेगी? मैया बोली, कौन सी बात? बोले, मैया झूठ मत बोली, सच बताइयो। मैया कहने लगी, पूछ तो सही, कौन सी बात? कन्हैया बोले, मैया एक बात बता, तो को दूध प्यारो लगे कि पूत प्यारो लगे? मैया बोली, चौधरी को यू का बात भाई? अरे मुझको तो अपना पूत प्यारो लगे, दूध क्यों प्यारो लगेगो? इतने में कन्हैया ने क्या किया, अंगीठी में दूध उबल रहा था, भगवान ने योग बल से अग्नि को तेज कर दिया और जैसे दूध उबल कर अग्नि के ऊपर गिरने लगा तो छुन्न छुन्न की आवाज आने लगी। मैया ने छुन्न छुन्न की आवाज सुनी, मैया ने लाला को एक तरफ पटका, दौड़ी दौड़ी दूध को देखने के लिए गई। कन्हैया मन में सोचने लगे, अभी तो मैया कह रही मेरे को तो दूध प्यारो लगे, इतने में दूध प्यारो है गयो। कन्हैया को क्रोध आया और कन्हैया ने एक डंडा लेकर घर में जितनी भी मटका मटकी थे ऊकल पर चढ़कर सारे के सारे फोड़ डाले। सारे मटका मटकी जैसे फोड़े, मैया ने आवाज सुनी तो मैया जैसी फिर से भवन की ओर दौड़ी। कन्हैया अंदर ही अंदर सोचने लगे कि गुस्से में सारे मटका मटकी तो फोड़ दे और अब मैया जरूर मारेगी, अब क्या बहाना बनाना चाहिए। और कन्हैया तो झूठ मूठ को फिर से रोने का नाटक करते हैं। और मैया जसोदा ने जैसे भीतर आकर के देखा कि सारे के सारे मटका मटकी फूटे पड़े हैं, मैया सोच लगी, चौरेदारी के तेने यूं कहा करो, अरे तेने मेरे ददिया सास के जमाने के सबरे चपटा फोड़ डाले, आज तो वो ना छोड़ूंगी। मैं तो सोचे ही कि सारी गोपियां झूठ बोलती हैं, पर मुझे आज विश्वास हो गया है कि तू घनो ज्यादा बिगड़ गयो है, आज तो वो अवश्य दंड दूंगी। मैया जसोदा ने सूती उठाई और छड़ी लेकर जैसे ही मैया कन्हैया की ओर दौड़ी तो आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया जसोदा। सुखदेव भगवान बोले, राजा परीक्षित दर्शन कर लो, तुमने भागता हुआ ब्रह्म नहीं देखा होगा, आज भागते हुए ब्रह्म के दर्शन करो। कन्हैया ने पूरे ब्रज का चक्कर लगा लिया पर मैया के हाथ नहीं आए। मैया थक गईं, एक कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठ गईं। मैया जोर से हाँफने लगी, मैया की धड़कनें तेज हो गई, मैया के केस बिखर गए, मैया पसीने से लथपथ हो गई। मैया हाँफते हुए कहने लगी, लाला बेटा तू मेरे पास में आ। कन्हैया बोले, मैया आ तो जाऊंगा पर तू मोको मारेगी। कन्हैया जब कहते हैं ना मैया से, मैया तू मोको मारेगी, मैया बोली, लाला तनिक भी ना मारूंगी, मैं तो को गुरहरदी से पूजूंगी, तू आ तो सही, बेटा मेरे पास में आ। बोले, मैया सच कह रही? बोले, हाँ बेटा मैं सच कह रही हूँ। और जैसे कन्हैया मैया जसोदा के पास में आए, मैया जसोदा ने जल्दी से लाला को हाथ पकड़ो। मैया बोली, दारी के अब देखूंगी तो। मैया जसोदा लाला को भवन में लेकर के आई और जैसे ही छड़ी से मारने के लिए तैयार हुई, कन्हैया ने रोनी से सूरत बना ली।
आंखों में झूठ मूठ के आंसू ले आए और मैया से देखा नहीं गया। और ये मैया ऐसी रहे बेचारी, घर में बच्चा यदि कोई उदंडता करेगा ना तो पहले तो खूब पीटेंगी, मन करके धमोकरा बजाएंगे, और जब बालक रोवेगा तो फिर संग में खुद भी रोएंगे कि मेरा तो जीवा के पिट गो, स्वयं भी रोएंगे। मैया यशोदा मन में विचार करने लगी कि इसको यदि मैं मारूंगी तो ये अच्छा नहीं होगा, पर यदि इसे छोड़ दूंगी तो और ज्यादा बिगड़ जाएगा, इसे दंड अवश्य देना है। मैया यशोदा घर में गई, रस्सी लेकर के आई, और जैसे ऊखल पर चढ़ कर के कन्हैया ने मटका मटकी फोड़े थे, उसी ऊखल के साथ में कन्हैया को बांधना प्रारंभ कर दिया। मैया यशोदा ने लपेट चढ़ाया और रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। फिर से मैया यशोदा अंदर गई, दूसरी रस्सी लाई, गांठ लगाई और फिर से लपेट चढ़ाकर जब बांधने का प्रयास किया तो फिर से रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई है। ऐसा असंख्य बार हुआ। मैया बार बार घर में जावे, रस्सी लावे, गांठ लगावे, पर हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गए। ये 2 अंगुल क्या है? ये 2 अंगुल है भक्त जन परिश्रम और भगवत कृपा। भगवान कब बंधन में बंधते हैं कि जब भक्त भगवान को पाने के लिए परिश्रम करता, मेहनत करता है। और दूसरी अंगुल है भगवत कृपा। जब तक भगवान स्वयं बंधन में नहीं बंधना चाहेंगे तब तक भक्त उन्हें बंधन में नहीं बांध सकते हैं। भगवान ने देखा कि मैया परेशान तो हो गई हैं, थक गई हैं, पसीने पसीने हो गई हैं। भगवान को मैया के ऊपर दया आ गई और आज स्वयं कन्हैया मैया के बंधन में बंध जाते हैं। उस रस्सी को, दाम को भगवान के उदर पर लपेटा है। संस्कृत में रस्सी को बोलते हैं दाम, और रस्सी को भगवान के पेट पर, उदर पर लपेटा है। इसलिए आज भगवान का एक नया नाम पड़ गया, दामोदर। बोली दामोदर भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।